हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्वेश्चन ऑफ द डे। बच्चों के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। ठीक है, आज के क्वेश्चन का भी आंसर बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल ठीक दिया है। इसका मतलब आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है। ठीक है, कुछ बच्चों का आंसर गलत है तो कोई बात नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं लूज करना है। हम आपको इस टॉपिक को रिवाइज अप करवा देते हैं। ठीक है, बात करते हैं आज के क्वेश्चन की। क्या है आज का क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर एज द सोल्जर्स ऑफ द बॉडी? इनमें से हम किसको हमारी बॉडी के सैनिक कहते हैं? सैनिक का नाम आते ही सैल्यूट करने का दिल करता है ना। ठीक है, तो हमारी बॉडी के ऐसे कौन से सैनिक हैं जो हमारी बॉडी की रक्षा करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं? ऑप्शंस में हमें दिया हुआ है लंग्स, कैपिलरीज, रेड ब्लड सेल्स एंड व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, लंग्स के बारे में बात करते हैं। लंग्स कहां पर है और क्या काम करते हैं? लंग्स हमारी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का ऑर्गन है। वहां क्या काम होता है? वहां पर हमारे एल्वियोलाई में गैसेस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, लंग्स में कोई ऐसा काम नहीं है कि जो हमारी बॉडी के अंदर दुश्मन है, यानी कि जो एंटीजन है या पैथोजन है, जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं, उनके खिलाफ कोई वहां पर लड़ाई नहीं लड़ी जाती। ठीक है, तो लंग्स के ऑप्शन में हम क्रॉस लगा देते हैं। लंग्स जो ऑप्शन है उसको क्रॉस लगा देते हैं। लंग्स ऐसा कोई काम नहीं कर रहा सैनिकों वाला जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, ये ऑर्गन है, बहुत जरूरी है, लेकिन कोई ऐसा काम तो नहीं है सोल्जर वाला। ठीक है, कैपिलरीज क्या होती हैं? कैपिलरीज बहुत छोटी माइन्यूट ट्यूब्स होती हैं, विड्थ में उनकी चौड़ाई बिल्कुल कम होती है। ठीक है, उनको कैपिलरीज कहा गया है। अब बात करते हैं रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स की। रेड ब्लड सेल्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। रेड ब्लड सेल्स को आरबीसीज और इथ्रोसाइट्स भी कहा गया है। ठीक है, ये इनके अंदर क्या चीज होती है? आयरन कंटेनिंग प्रोटीन, जो कि हीमोग्लोबिन होता है आरबीसीज में, जिसकी वजह से ये रेड कलर की होती है, इसलिए रेड ब्लड सेल्स कहा गया है। रेड ब्लड सेल्स के पास, जो मैच्योर रेड ब्लड सेल्स हैं, उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड्स पढ़े थे ना, उसमें ये चीजें याद की थी। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स के अंदर क्या नहीं होता? न्यूक्लियस नहीं होता। और इनका मेन काम क्या है? आरबीसीज का मेन काम क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। जो हमारे गैसेस हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, उनको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। ट्रांसपोर्ट कैसे? एल्वियोलाई कहां पर था? लंग्स के अंदर। लंग्स के अंदर जहां पर हमारी ऑक्सीजन आती है बाय द कंडक्टिंग पार्ट, याद आ गया? ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज में हमने पढ़ाया था आपको, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में ना। ठीक है, एल्वियोलाई में क्या आया? ऑक्सीजन आई, और ब्लड जो है कैपिलरीज के द्वारा वहां पर पहुंचता है, और वहां पर उसके अंदर जो ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है वो तो एल्वियोलाई में चली जाती है, और साथ ही साथ जो ऑक्सीजन है एल्वियोलाई में वो ब्लड में आ जाती है, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर लेती है। ठीक है, तो अब वो ऑक्सीजन जो है वो पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट की जाती है बाय द हेल्प ऑफ आरबीसीज। ठीक है, ब्लड सारी बॉडी में फैलता है, तो वहां पर वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड भी
कार्बन डाइऑक्साइड भी ब्लड में क्या है, सोल्यूबल है, तो वो भी ट्रांसपोर्ट की जाती है। इनका मेन फंक्शन क्या है, आरबीसीज का ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस है। यहां पर भी कोई डिफेंस का सिस्टम नहीं है, कोई डिफेंस वाला काम नहीं कर रहे, कोई सोल्जर वाला काम नहीं कर रही रेड ब्लड सेल्स। तो रेड ब्लड सेल्स भी हमारा ऑप्शन कैंसिल हो जाता है। अब बचता है हमारे पास ऑप्शन डी, WBCs। उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। WBCs को व्हाइट ब्लड सेल्स भी कहा गया है और साथ ही साथ क्या कहा गया है, ल्यूकोसाइट्स भी कहा गया है। ठीक है, ये दो भागों में डिवाइड है, ग्रेन्युलोसाइट्स और एग्रेन्युलोसाइट्स। समझ में आ गई। ग्रेन्युलोसाइट्स के अंदर फर्दर 3 भाग किए हुए हैं, 3 टाइप की सेल्स है, न्यूट्रोफिल्स, इसेनोफिल्स और बेसोफिल्स। और एग्रेन्युलोसाइट्स में 2 टाइप की सेल्स है, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट। इसका मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स के अंदर ये 5 टाइप की सेल्स इंक्लूड हैं। ठीक है, फर्दर आगे भी हैं, लेकिन अभी हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे। अभी हम ये 5 सेल्स के बारे में बात कर रहे हैं, न्यूट्रोफिल्स, इसेनोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। इनका क्या काम है, इनका फंक्शन भी देख लेते हैं। न्यूट्रोफिल्स ग्रेनुलोसाइट्स की तीनों सेल्स हैं ये। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स का क्या काम होता है, फैगोसाइटिक सेल दैट डिस्ट्रॉय फॉरेन ऑर्गेनिजम्स। बाहर से जो भी कोई हमारी बॉडी में एंटर करता है उसको डिस्ट्रॉय करती है कौन सी सेल्स, न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, इसेनोफिल्स क्या है, इन्फेक्शन को रजिस्ट करती हैं। मान लीजिए कोई इन्फेक्शन हो जाता है, उसके खिलाफ खड़ी हो जाती हैं, उसके अगेंस्ट खड़ी हो जाती हैं कौन सी, इसेनोफिल्स। ठीक है, बेसोफिल्स का क्या काम है, सिक्रीट हिस्टामिन, हेपरिन, इस टाइप्स के मॉलिक्यूल्स को सिक्रीट करती है जो कि इंफ्लामेटरी रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं। समझ में आ गए, ये तीनों ही डिफेंस सिस्टम हैं। ये क्या कर रहे हैं, जो भी बाहर से ऑर्गेनिज्म आ रहा है या हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाने वाला काम कर रहा है उसके खिलाफ आगे खड़ी हैं ये सेल्स। उसके बाद एग्रेनुलोसाइट्स का क्या काम है, इनमें भी 2 सेल्स हैं, 2 टाइप की, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स भी फैगोसाइटिक सेल्स होती हैं जो कि फॉरेन पार्टिकल्स को डिस्ट्रॉय करती हैं। ये बात भी आपको समझ में आ गई हो गई। जो न्यूट्रोफिल्स का काम था, सेम फंक्शन हमारा मोनोसाइट्स का भी है। और इसी तरह लिम्फोसाइट्स भी फर्दर 2 टाइप की हैं। हमने कहा था ना फर्दर आगे सेल्स हैं, वो भी 2 टाइप की हैं, बी सेल्स और टी सेल्स, जो कि इम्यून सिस्टम में काम करती हैं। इसके बारे में थोड़ा सा याद रखना जरूरी है, आप 12th क्लास में इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे हमारा इम्यून सिस्टम में। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। लिम्फोसाइट्स, इनके फर्दर क्या क्या काम होते हैं वो भी आप पढ़ेंगे। लेकिन अब आपको समझ में आ गया है कि WBCs में 5 टाइप की सेल्स हैं। ठीक है, वैसे तो WBCs को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट्स। ठीक है, लेकिन फर्दर इनको डिवाइड किया गया है, ग्रेनुलोसाइट्स को न्यूट्रोफिल्स में, इसेनोफिल्स में, बेसोफिल्स में। नाम याद रखने हैं, फंक्शंस याद रखने हैं, कॉन्सेप्ट तभी बिल्डअप होगा। ठीक है, और एग्रेनुलोसाइट्स के अंदर 2 टाइप की सेल्स हैं, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। इन सभी का जो फंक्शन है वो डिफेंस मैकेनिज्म है। इसीलिए WBCs को हमारी बॉडी के सोल्जर्स कहा गया है, जो बाहर से आए हुए दुश्मनों से
हमारी रक्षा करते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। आई होप आई एम वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सबको समझ में आ रहा है। कॉन्सेप्ट इसी तरह से तो क्लियर करने हैं, रिवाइज अप करने हैं, ताकि नीट एग्जाम में हम अपने फुल कॉन्फिडेंस के साथ उसको अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, फिर भी कोई डाउट है तो हेजिटेट बिल्कुल नहीं करना है पूछने में। पूछना जरूर है, कॉल करके पूछ सकते हैं, मैसेज करके पूछ सकते हैं, कमेंट करके या व्हाट्सएप पर कैसे भी पूछ सकते हैं। और पूछना है अगर कोई भी डाउट है। ठीक है, और फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर आप हमें फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर आपको हमारे क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, साथ ही साथ फ्री पीडीएफ्स भी मिलती रहेंगी। और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसके सॉल्यूशंस भी डेली मिलते रहें। नीट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन होगी वो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, अपना ध्यान रखना है, अच्छे से पढ़ना है, कंफ्यूज नहीं होना और कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना। थैंक यू वेरी मच।